मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। वो बहुत सीए था, बहुत एजुकेटेड था, बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की अब शादी हुई है, तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे जी रहे थे। मेरा और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में ही भी आई है, पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। अब वो क्या करूँ मैं उसके सारे जी रही थी, बच्चे के सारे। मेरे को ये था बेटा तो भगवान ने ले लिया, अब पोता मेरा बहू ने छीन लिया। मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे जीऊँ? अच्छा ये बता, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण। मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सनातनी श्रीका में। आज हम देखेंगे एक ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें एक महिला श्री अनुरुद्धाचार्य महाराज जी के समक्ष आती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मेरा जो बेटा है वो एक्सपायर हो चुका है और मेरी जो बहू है वो मेरे पोते को मुझसे अलग कर रही है। तो इस पे गुरु जी इस महिला को क्या समझाते हैं आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो बहुत रोती है महिला, गुरु जी उसके दर्द को सुनते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए आज हम देखते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये भक्ति में वीडियो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैं साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। हाँ। और आपकी कथा और प्रश्नोत्तरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगता है मैं जीऊँ कैसे? क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की कोरोना में डेथ हो गई थी। वो बहुत सीए था और बहुत एजुकेटेड था और बहुत अच्छा था 2.5 साल पहले। फिर उसकी बीवी की अब शादी हो गई, उसकी बहू की अब शादी हुई है, तो वो पोते को भी ले गए। हम पोते यार उनके सारे ही जी रहे थे। मेरा और बेटा नहीं है, बस एक बेटी है, तो मैं उन्हीं के सारे जी रही थी। वो पास में ही भी आई है, पर वो पोते से नहीं मिलने दे रही। क्यों? वो कह रही है मैं रिश्ता ही नहीं रखना चाह रही इस घर से, अब मैं नई ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। अब वो क्या करूँ मैं उसके सारे ही जी रही थी, बच्चे के सारे। मेरे को ये था बेटा तो भगवान ने ले लिया, अब पोता मेरा बहू ने छीन लिया। मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे जीऊँ? अच्छा ये बताओ, यदि आप पोते के सहारे जी सकती हो तो भगवान के सहारे नहीं जी सकती हो मैया? पर मेरे से इतना दुख सहन नहीं हो रहा। समस्या तो यही है कि आपने पोता को, बेटा को तो अपना मान रखा था, पर भगवान को इतना अपना नहीं माना था। नहीं, अब तो मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास कर बस रही हूँ। अब तो भगवान पर देखो, अब तो आखिरी ऑप्शन वही है। तो उसकी बुद्धि किसी तरह सही नहीं हो सकती। अब बुद्धि उनकी सही है, वो अपनी जगह सही है। अब आप अपनी बुद्धि सही करो। उनकी बुद्धि गलत नहीं है, बुद्धि आपकी गलत है। वो क्यों दूर कर रही है? हमारा इतने अच्छे रिलेशन से, वो इसलिए आपसे दूर कर रही है ताकि आपका मन भगवान में लगे। आपका मन पोते में लगेगा तो आप नरक जाओगी, भगवान में लगेगा तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। भला कर रही है आपकी बहू आपके साथ, पर मैं तो नहीं जी पा रही उसके भी। देखी भी क्या कर लोगी? बहू तो आपकी ही है, पोता तो आपका ही है, बद्दुआएं देखी भी क्या पालोगी? नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ किसी को हमें दुखी करे तो हमें उसे बद्दुआ देनी चाहिए ना। कोई देखो, हम क्यों बद्दुआएं, हम देने वाले कौन है? कि ये का फल भगवान सबको देंगे ना। इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं, क्यों एक चक्कर में पड़ रही हो? बद्दुआएं दोगी तो वो पाप की भागी भी तुम बनोगी कि तुम किसी को बद्दुआएं क्यों दो? ये तो बात ठीक है कि उसने गलत किया। एक बूढ़ी सास का, बूढ़ी माँ का, एक अनाथ माँ का दिल इस तरह नहीं दुखाना चाहिए था। वो अपनी बुआ को 1 मिनट नहीं छोड़ता था, कहता था मैं वो शादी अपनी भी नहीं होने दूंगा। जगह, वो उसने तो गलत किया। हाँ। लेकिन भैया आप भी इस बात पर गलत हो जो आपने इतना ज्यादा दिल लगा रखा है, मन लगा रखा है। इतना ही मन आपने भगवान से, तुलसीदास जी की पत्नी ने यही तो समझाया था तुलसीदास जी को कि जितना मन तुमने हम में लगाया है इतना राम में लगा लेते तो कल्याण हो जाता। वही हम आपको समझा रहे हैं, जितना मन आपने पोता और बहू में लगाया है इतना प्रभु से लगा लेते तो मैया आपका भी कल्याण हो जाता। आपकी बहू ने आपके साथ ये तो गलत किया कि उसने आपको इस उम्र में अकेला छोड़ दिया। लेकिन फिर भी ये भी आप नेगेटिव क्यों सोचो? आप ये भी तो सोच सकती हो कि चलो बहू ने छोड़ा तो मेरा मन भगवान में लगा, यदि नहीं छोड़ती तो मैं पोता पोता ही करती रहती, बहू बहू ही करती रहती। तो वो उसने जो किया, आप दुआएं दो ना, बद्दुआएं क्यों दोगी? क्यों देना किसी को बद्दुआ? और देने से भी क्या होगा? जो भाग्य कहा मेरी माँ सुख दुख। अब राम जी को
वनवास भेज दिया था कैकई ने, तो क्या कौशल्या माँ ने कैकई को बद्दुआएं दी? कौशल्या माँ भी तो कैकई को बद्दुआएं दे सकती थी ना कि तूने मेरे बेटे को बिना गलती के 14 साल के लिए वनवास भेजा। क्या गलती की थी मेरे बेटे ने? लेकिन धन्य है कौशल्या माँ, माँ माँ होती है ना मेरी माँ, आप तो माँ हो और आपका फर्ज है केवल आशीर्वाद देना। बेटा लाख अत्याचार करे, बहू लाख गलत हो, माना कि बहू गलत है, फिर भी आप तो माँ हो, माँ तो दुआएं ही दे सकती है। माँ बद्दुआएं देगी तो फिर दुआएं कौन देगा? इसलिए बहू ने अपना फर्ज छोड़ दिया, बहू ने अपना धर्म छोड़ दिया, पर माँ तुम अपना धर्म ना छोड़ना। मैंने उसके हस्बैंड से कहा कि मेरे को कुछ हो जाएगा, तो कह रहे मरना तो सबको ही है। जब दुनिया उल्टा ये बोल रहे हैं। जब मैया देखो तुम्हारा दामाद तुम्हें दुत्कार रहा है तो हम स्वीकार कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं देख रही हो? हम तो कह रहे हैं आओ हम तुम्हारी सेवा करेंगे। अब जो दुत्कार रहा करती कि 32 साल तक तुम्हें पुत्र का सुख मिलेगा, और उसने बहुत सुख दिया हमें, बहुत सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन 32 साल पूरे हुए, वो आपका कार्यकाल पूरा हुआ कि अब वो अपने रास्ते। कहाँ से आया था आपका बेटा? क्या कहाँ से आया था आपका बेटा? कहाँ से? क्या आपका भगवान के पास। भगवान के पास से सोचा जाए बच्चा उसमें यूं ही पिसता है, मतलब तलाक होता है तो बच्चा पिसता है। सही है। और कहीं माँ चली जाती है शादी भैया करके। सुनो, हमारे भारत में हमारी संस्कृति में तो तलाक था ही नहीं। हमारे यहाँ तो तलाक जबरदस्ती चीजें घुसा दी गई, इससे सब व्यवस्थाएं बिगड़ गई, वरना तलाक जैसी कोई चीजें थी नहीं हमारे। शादी माँ की हुई है, बच्चा दुख पा रहा है, ऐसी तलाक माँ बाप का होता है, बच्चा दुख पाता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे पिसते हैं। तलाक वलाक नहीं होना चाहिए, बच्चे का कोई नहीं सोचता, कोई कानून नहीं है। बूढ़ों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अब देखो जिसने देखो इनकी बहू से जिसने शादी कर ली, कोई लड़का किसी ने कर ली, तो उसका धर्म था ना कि उसने इनकी बहू को अपनाया है तो उनकी सास को भी अपनाता, अर्थात माँ को। देखो गौरी गोपाल आश्रम में 275 माता रहती है ना, हमारा तो कोई रिश्ता नहीं उन माओ से खून का, फिर भी सेवा करते हैं कि नहीं? तो ये माँ तो उनकी खुद की सास थी, उस पोते की दादी थी। बेटे के ऑफिस के भी पैसे ले लिए उसने, उसको पॉलिसी करा रखी, 80 लाख के करीब ले गई, और पूरा धन घर से एक एक चीज ले गई। हमने कहा ले जा, बस तू हमें पोते से मिला दी, हमें और कुछ इच्छा नहीं है हमारी। अब देखो बहू ने तो अपना डिसीजन दे दिया है मैया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका ख्याल रखना चाहिए। हम आपके लिए इस बात से उससे निवेदन करेंगे कि तुम अपनी सास का ध्यान रखो, कहीं भी रहो सुखी रहो तुम भी, पर ये बूढ़ी माँ का ध्यान रखो। हम तो कह ही सकते हैं ना मेरी माँ, लेकिन हमने आपको एक बढ़िया रास्ता बताया है। देखो कुंती माँ के 5 बच्चे थे छोटे छोटे, पति मर चुके थे, जेठ ने सारा धन हड़प लिया था, धृतराष्ट्र ने दर दर की ठोकर खाते थे, लाक्षागृह में बंद करा के मारने का प्रयास किया कौरवों ने, लेकिन फिर भी कुंती बुआ ने हिम्मत नहीं हारी और एक कृष्ण के आश्रित रही। किसके भरोसे रही? कृष्ण। जिन कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की, कुंती बुआ के जीवन की रक्षा की, वही कृष्ण है हम सबके रक्षक, उन्हीं के आश्रित रहना चाहिए। आप भी भगवान के आश्रित रहो। आपको आज की वीडियो देखा, अपने गुरुजी ने यहाँ पे इस महिला को समझाने का प्रयास किया है कि अगर बहू आपके पोते को अलग कर रही है तो ये आपके लिए गलत नहीं, अच्छा कर रही है, आप भगवान के शरण में आ जाइए। आपकी क्या राय है इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।